श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतीतराम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित दोहावली का पाठ हम सब कल से प्रारंभ किए हैं। आज द्वितीय दिवस है। प्रथम दिवस में हम लोगों ने 22 दोहा का पाठ किया। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज। हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। यहां तक हम लोगों ने कल पाठ किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुसंगत को त्याग करके और चित्त के सारे बुरे विचारों को त्याग करके प्रभु राम नाम का जप करिए। इससे आपका तीनों काल कल्याणकारी होगा। आपका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों मंगलकारी होगा। कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। आज इससे आगे प्रीत प्रतीत सुरीत सो, राम राम जप राम। तुलसी तेरो है भलो, आदि मध्य परिणाम। प्रीति प्रतीति सुरीति सो, राम राम जप राम। तुलसी तेरो है भलो, आदि मध्य परिणाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम प्रेम, विश्वास और विधि पूर्वक भगवान के राम नाम का जप करो। इससे तुम्हारा आदि, मध्य और अंत तीनों ही कालों में कल्याण होगा। ये सत्य है कि हम काम के कारण राम को भज नहीं पाते, या काम इतना प्रभावित हो जाता है आपके जीवन में कि आप जगत नियंता को ही भूल जाते हो, जिसके शरणागति मात्र से ही आपका कल्याण हो जाता है। आप उसे ही भूल जाते हो। हमारे जीवन का आधार राम नाम होना चाहिए। हमारे जीवन के आधार राम जी होने चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि हमने अपने जीवन का आधार काम को बना रखा है। राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस। बरसत बारिद बूंद, गही चाहत चढ़न आकाश। बिना राम नाम के अवलंब के हमारा जीवन एक कोरी कल्पना है, और हम बिना राघों के आधार पे, बिना राघों का आश्रय लिए यदि कुछ करते हैं तो वह सुखदायी, फलदायी, शांत प्रिय, मंगलकारी नहीं हो सकता। तो हमें राम जी के नाम का ही आधार अपने जीवन में बनाना चाहिए। आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि राम नाम जपें कैसे। दंपति रस रसना दसन, परिजन बदन सुगेह। तुलसी हर हित बरस शिशु, संपत्ति सहज स्नेह। गोस्वामी जी कहते हैं दंपति रस रसना दसन, परिजन बदन सुगेह। तुलसी हर हित बरस शिशु, संपत्ति सहज स्नेह।
गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम का उच्चारण करने से जो मिठास का रस प्राप्त होता है वह रस और रसना अर्थात हमारी जीवा, ये दोनों पति पत्नी हैं। दांत परिवार है, कुटुंबीजन है, और जो हमारा मुख है वो सुंदर घर है। और श्री शिव जी महाराज को, श्री महादेव जी महाराज को प्यारा 2 अक्षर का रा और मां का जो नाम है राम, ये दोनों रा और मां मनोहर बालक हैं, और यही हमारे सहज स्नेह की संपत्ति है। परमार्थ साधक को, परमार्थी लोगों को अपने जीवन में इसी का पालन करना चाहिए, अर्थात हम जब राम नाम का गुणगान करते हैं तो उससे प्राप्त जो रस होता है वह रस और रसना हमारी जीवा, ये पति पत्नी है। दांत हमारा कुटुंबी परिवार है, मुख हमारा घर है, और राम, राग में राम, ये दोनों हमारे संतान हैं, और सारी सुख संपत्ति इन्हीं के लिए है। यदि ऐसा हम भाव रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन से परमार्थ कार्य सिद्ध होगा। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, आहा, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, और उसके 2 सेवक हैं, धान हैं। उसके जो सेवक गण हैं वो धान हैं। राम नाम के सुंदर 2 अक्षर रा और मां इस सावन और भादव के 2 महीने हैं। अर्थात जैसे वर्षा ऋतु के कारण भाद्रपद और श्रावण इन 2 महीनों का धान लहलहा उठता है, वैसे ही भक्ति पूर्वक श्री राम नाम जप करने वाले भक्तों को अत्यधिक सुख मिलता है। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। बरसात के महीने में, श्रावण और भादव महीने में धान की फसल लहलहाती है। बरसात तो 4 महीने का होता है। जिस प्रकार श्रावण और भादव महीने में फसल लहलहाती है बसंत ऋतु के कारण, वर्षा ऋतु के कारण, उसी प्रकार राम नाम की कृपा का वर्षा हमारे जीवन में सदैव हमें अत्यंत ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती है। इसलिए राम सीताराम 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 जपते रहिए। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिह दल दुर्साल। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिह दल सुरसाल। भगवान श्री राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यप है, और श्री राम नाम का जप करने वाले भक्तजन भक्त प्रहलाद के समान हैं, जिनकी वह देवताओं को दुख देने वाले हिरण्यकश्यप को मारकर रक्षा करेंगे। कलयुग हिरण्यकश्यप है, और राम नाम जप करना भगवान श्री राम जी ही नरसिंह भगवान हैं, और राम नाम जप करने वाला भक्त व्यक्ति भक्त प्रहलाद है। और राम नाम का जप कलयुग रूपी कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यप से हमारी ठीक उसी प्रकार रक्षा करेगा, इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा किया। इसलिए राम नाम कलिकाम तरु, राम भगत सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। कलयुग में राम नाम का मनचाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष ही है। कलयुग में राम नाम मन चाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष ही है।
राम भक्ति मुंह मांगी वस्त्र देने वाली कामधेनु है, और श्री गुरु के चरण कमलों का रज संसार में सब प्रकार के मंगलों का जड़ है। तो हमें अपने गुरुदेव भगवान पर निष्ठा करते हुए भगवान श्री राम जी के नाम का जप करते हुए अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। क्योंकि क्या है, राम नाम कलि काम तरु, राम भगत सुरधेनु। राम नाम मनचाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष है। राम नाम की भक्ति मुंह मांगी वस्तु प्रदान करने वाली कामधेनु है। तो हमें और आपको भगवान के नाम का आश्रय लेकर के ही अपना जीवन मंगल करना होगा। इसकी अतिरिक्त कोई उपचार नहीं है। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी अपने दोहावली में कि राम नाम कलि काम तरु सकल सुमंगल कंद, सुमिरत करतल सिद्धि सब पग पग परमानंद। आहा, राम नाम कलि काम तरु सकल सुमंगल कंद, सुमिरत करतल सिद्ध सब पग पग परमानंद। श्री राम नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है और सब प्रकार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंगलों का परम सार है। राम नाम स्मरण से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हमें इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष करना नहीं पड़ता। ये हमें ठीक वैसे ही प्राप्त होती हैं जैसे कोई चीज हथेली में ही रखी हो और पद पद पर अर्थात पग पग पर परम आनंद की प्राप्ति प्रदान करती है। अर्थात राम नाम का आश्रय जब हम लेंगे तो हमारे जीवन में पल पल क्षण क्षण पग पग पर आनंद परमानंद में परिवर्तित होकर के हमें दिव्य जीवन का अनुभूत कराएगा। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, राम भरोसे राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। तुलसीदास जी मांगते हैं कि मेरा एकमात्र राम पर ही विश्वास रहे, राम ही बल रहे, और जिसके स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है, उस राम नाम में ही विश्वास रहे। राम ही जीवन के आधार हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ऐसा भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने दोहावली में कहते हैं। आगे लिखते हैं, राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुह दिस तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं जिसका राम नाम में प्रेम है, राम ही जिसकी एकमात्र गति है, राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही दोनों लोक, यह लोक और परलोक, अर्थात लोक और परलोक दोनों शुभ मंगल और कुशल है। बोलिए जय श्री राम। गोस्वामी जी दोहा क्रमांक 40 में ये लिखते हैं कि राम प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। रसना सापिनी बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम। रसना सापिनी बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम। तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। रसना सापिनी बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम। तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री हरि का नाम नहीं जपते, उनकी जिह्वा सर्पणी के समान है, जो केवल विषय चर्चा रूपी विष उगलने वाली है, और मुख उसके बिल के समान है।
जिस मुख से राम नाम ना निकले, उस मुख में रहने वाली जिह्वा सांप के समान है और ये मुख उसके लिए बिल है। जिसका राम में प्रेम नहीं है, उसके लिए विधाता वाम ही है, अर्थात उसका भाग्य फूटा ही है। तेव दुर्लभ तन प्राप्त करके यदि हम भजन ना करें, सच में हमारा जीवन नरक है। आगे लिखते हैं, ही फाटहु फूटहु नयन, जरहु सुतन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुलकहि नहीं, तुलसी सुमिरत राम। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम का स्मरण करके जो हृदय पिघलता नहीं, वह हृदय फट जाए। जिस शरीर में रोमांच नहीं होता, वह शरीर जल जाए। ऐसे निकम्मे अंग का हमें कोई कार्य नहीं है। अर्थात ही फाटहु फूटहु नयन, जिसके हृदय में राम जी नहीं है, वह हृदय टूट जाए, फट जाए। फूटहु नयन, जिस आंखों में राम भक्ति का प्रेम अश्रुधारा नहीं बहती, वह आंख फूट जाए। जरहु सो तन के ही काम, ऐसा शरीर ही नष्ट हो जाए जिसका कोई काम ही नहीं है, जिसमें द्रवहि स्रवहि पुलकहि नहीं। आहा, जिसको जीवन में राम नाम सुनकर के आनंद की वर्षा न हो, आनंद में मन पुलकित ना हो, हर्षित ना हो, ऐसा तन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। राम ही सुमिरत रन भिरत, देत परत गुरु पाए, तुलसी जिनहि न पुलक तनु, ते जग जीवन जाए। भगवान श्री राम का स्मरण होने के समय, धर्म युद्ध से सत्य से भिड़ने के समय, दान देते समय, गुरु के चरणों में प्रणाम करते समय, जिनके शरीर में विशेष हर्ष का रोमांच नहीं होता, वे जगत में व्यर्थ ही जीते हैं। गोस्वामी जी ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ मानते हैं जो धर्म युद्ध में लड़ते हैं तो हर्षित नहीं होते, जो दान देते हुए हर्षित नहीं होते, जो गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए हर्षित नहीं होते, जिनके शरीर में विशेष हर्ष का रोमांच नहीं होता, वे जगत में व्यर्थ ही जीते हैं। ये है राम प्रेम के बिना जीवन में सब व्यर्थ है। हम आप दोहावली पढ़ रहे हैं और दोहावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, जथा भूमि सब बीज में, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्म में, जानत तुलसीदास। जैसे सारी धरती बीज में है, सारा आकाश नक्षत्रों का निवास है, वैसे ही राम नाम सर्वधर्ममय है। तुलसीदास इस रहस्य को जानता है। सकल कामनाहीन जे, राम भगत रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष, हृदय तिनहु किए मन मीन। जो समस्त भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित हैं और श्री राम जी के भक्ति रस में डूबे हुए हैं, उन महात्माओं ने भी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात नामामृत के आनंद को वे क्षण भर के लिए भी त्यागने में मछली की भांति व्याकुल हो जाते हैं। जिस प्रकार से मछली को जब नीर से अलग कर देते हैं तो मछली व्याकुल हो जाती है। जो लोग राम नाम का रस का आनंद लेते हैं ना, या ले रहे हैं, यदि उनको राम नाम की भक्ति से दूर कर दिया जाए तो वो मछली की तरह तड़पड़ा उठते हैं। वो ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी, राम चरित सतकोटि मह, लिए महेश जिय जानी।
निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, राम से भी राम जी का नाम बड़ा है। राम जी से भी राम जी का नाम बड़ा है। वह वर देने वाले देवताओं को भी वर देने वाला है। महान ईश्वर श्री शंकर जी ने इस रहस्य को मन में समझकर ही रामचरित्र के 100 करोड़ श्लोकों में से राम नाम को ही ग्रहण किया। भाव यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम 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 ही देवताओं को भी आशीर्वाद देने वाला है। जो देवतागण अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उन देवताओं को भी राम 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 की शक्ति अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। इसके महात्म्य को जान करके गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव ने लाखों करोड़ों श्लोकों में से सिर्फ 2 अक्षर रा और मां का ही चयन करते हुए, इसी का ही उच्चारण करते हुए परमानंदित रहते हैं। राम राम राम। सबरी गीध सुसेवकनि सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। सबरी गीध सुसेवकनि सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि को अपने श्रेष्ठ सेवकों की ही सुगति दी, परंतु राम नाम ने तो असंख्य दुष्टों का भी उद्धार किया है। राम नाम की यह गुणगाथा वेदों में प्रसिद्ध है। अर्थात राम से बड़ा राम का नाम। राम जी ने तो सबरी मैया को, जटायु जी को ऐसे लोग का उद्धार किया, लेकिन राम नाम तो करोड़ों दुष्ट आत्माओं को भी तारती है। तो राम के नाम से बड़ा राम जी का नाम है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली में कहते हैं। आगे लिखते हैं राम नाम पर नाम ते, राम नाम पर नाम ते प्रीत प्रतीत भरोस, सो तुलसी सुमृत सकल सगुन सुमंगल कोश। तुलसीदास जी कहते हैं जो राम नाम के पारायण हैं और राम नाम में ही जिसका प्रेम है, विश्वास और भरोसा है, वह राम नाम का स्मरण करते ही समस्त सद्गुणों और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है। बोलिए जय श्री राम। लंक विभीषण राज कपि पति मारुत खग मीच, लही राम सो नाम रति चाहत तुलसी नीच। श्री राम जी से विभीषण ने लंका पाई, सुग्रीव ने राज प्राप्त किया, हनुमान जी को सेवक की पदवी प्राप्त हुई, जटायु जी को देव दुर्लभ उत्तम मृत्यु प्राप्त हुआ, परंतु अपने आप को गोस्वामी जी नीच कहते हैं। नीच तुलसीदास जी अर्थात नीच तुलसीदास तो उन प्रभु श्री राम से केवल राम नाम में ही प्रेम चाहता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आप तो सबको कुछ ना कुछ दिए, हनुमान जी को सेवकाई दे दिया, विभीषण को राज दे दिया, लंका का, सुग्रीव को उनका राज दे दिया, जटायु जी को देव दुर्लभ गति प्रदान कर दी। ये तुलसीदास मात्र आपके राम नाम से ही प्रेम चाहता है। हरन अमंगल अग खगिल, हरन अमंगल अग अखिल, करन सकल कल्याण, राम नाम हित करत हर गावत वेद पुराण। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम अब अमंगलों और पापों को हरने वाला है तथा सब कल्याणों का कारक है। इसी से महादेव जी सर्वदा श्री राम नाम को रटते रहते हैं और इसे वेद पुराण भी गाते हैं। इसलिए हमें और आपको सदैव राम 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 ही कहना है। आगे लिखते हैं तुलसी प्रीति प्रतीत सो, राम नाम जप जाग, किए होई विद दाहिनो, दे अभाग ही भाग। तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम और विश्वास के साथ राम नाम जप रूपी यज्ञ करने से विधाता अनुकूल हो जाते हैं और अभागे मनुष्य को भी परम भगवान बना देते हैं। जल थल नभ गति अमित अति, अग जग जीव अनेक,
तुलसी तो से दीन कह, राम नाम गति एक। जगत में चर अचर अनेक प्रकार के असंख्य जीव हैं, और चरों में कुछ ऐसे जिनकी जल में गति है, कुछ की पृथ्वी पर गति है, और कुछ की आकाश में गति है। परंतु हे तुलसी दास, तुझ सरीखे दीन के लिए तो राम नाम ही एकमात्र गति है। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल, कुशल मांगत तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा तो मात्र राम नाम पर ही विश्वास है, राम जी ही मेरे बल हैं, और राम जी के स्मरण मात्र से ही सब कुछ कुशल मंगल हो जाता है। इसलिए मैं निरंतर आपके नाम का आश्रय चाहता हूँ। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुह दिस तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस गोस्वामी को, इस तुलसी को आप मात्र अपने राम नाम का ही आश्रय प्रदान कीजिए। तो गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर सुंदर दोहों लिख करके दोहावली में हमें और आपको निर्देश दिया है कि हमें राम नाम के आश्रय में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही हमारे लिए सुखकारी है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है और परमार्थ करने का कारण है। तो जिसका राम नाम में प्रेम नहीं है, उसका हृदय ही फाटहु फूटहु नयन, जरहु सतन कहि काम, द्रवहि स्रवहि पुल कहि नहीं, तुलसी सुमिरत राम। जिसके हृदय में राम जी का प्रेम नहीं है, उसका हृदय फट जाए, उसकी आंखें फूट जाएं। जिसके आंखों में राम जी की छवि नहीं है, ऐसे तन का किस धरती पे आवश्यकता नहीं है। तो गोस्वामी जी राम नाम की महिमा गुणगान करते हैं। आगे राम प्रेम के बिना सब व्यर्थ है, इसका वर्णन करते हैं। आगे दोहा क्रमांक 41 के बाद सोठा में कहते हैं, हृदय सुकुलिस समान, जो न द्रवई हरिगुण सुनत, कर न राम गुणगान, जी है सो दादुर जी है सम। भगवान श्री हरि के गुणों का सुनकर जो हृदय द्रवित नहीं होता, वह हृदय वज्र के समान कठोर है, और जो जीव श्री राम नाम गुणगान नहीं करती, वह जीव मेढक के जीव के समान ही व्यर्थ है, जो दिन भर टर टर करती रहती है। श्रवय न सलिल स्नेह, तुलसी सुनि रघुवीर जस, ते नैना जन देहु, राम करहु बर आंधरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री राम जी, मुझको भले ही अंधा बना दीजिए, परंतु ऐसी आंखें मत दीजिए जिनसे श्री रघुनाथ जी का यश सुनते ही प्रेम के आंसू ना बहने लगे। रहे न जल भरी पूरी, राम सुजस सुनि रावरो, तीन आखिन में धूरी, भरी भरी मूठी मीलियो। श्री राम जी कहते हैं, आपका श्रेयस सुनते ही जो आंखें प्रेम जल से पूरी तरह से भर न जाएं, उन आंखों में तो मुट्ठी भरकर धूल झोंक देना चाहिए। प्रार्थना करते हैं, बारक सुमिरत ते ही, बारक सुमिरत तो ही, हो ही तिनहि सम्मुख सुखद, क्यों न संभारिये मोहि, दया सिंधु दशरथ की। हे दया सागर दशरथ नंदन, जो एक बार भी तुम्हारा स्मरण करते हैं, तुम उनके सम्मुख होकर उन्हें सुख देने वाले बन जाते हो, फिर मेरी सुध क्यों नहीं लेते। तो आज हम लोग दोहा क्रमांक 44 तक पाठ किए हैं। क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया है, परंतु 22 से लेके 23 से लेके 44 तक ही हमने पाठ किया है। आप सुनिएगा और इस पाठ में आप भी सम्मिलित होइए। संभव हो तो दोहावली लेके बैठिए तो और आनंद आएगा। जय श्री राम, सादर प्रणाम, जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय।